हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए पिता कि आपने हमारे जीवन की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपके चरणों में आते हैं सुंदर से शाम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं खुदावंद कि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार दिल व्यक्त करते यीशु नासरी के नाम से। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपके घर में बरकत और आशीष देने चाह रहा है। जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास किए हैं, आज उनके घर को देखिए। जितने लोग ने परमेश्वर पर यकीन किया, भरोसा रखा, परमेश्वर उनको अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं से, अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर उनको निकाला है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। तो क्या आज हमें खुदा पर यकीन नहीं करना चाहिए? आज हर एक मसीह भाई बहनों को बिलीव करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए उस परम पिता परमेश्वर पर जो सर्वशक्तिमान है। इसलिए हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत सब कुछ दिया है। आज हमें, हमारे पास अक्ल है, हमारे पास बोलने की क्षमता है, आज हमारे पास बोलने की कला है, तो उस परमेश्वर ने दी है। आज आपके घर में सुख शांति है, जीवन है, पूरा विश्वास करिए। शक्ति परमेश्वर आपको देगा, आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको ताकत देगा। हृदय से विश्वास के द्वारा आपको ग्रहण करना होगा। आपके हृदय में परमेश्वर विश्वास को बोएगा। यकीन रखिए, आपके हर प्रकार की फिजिकली और मेंटल प्रॉब्लम्स को परमेश्वर देखेगा। वो खुदा कहता है कि मैं ही तेरा उद्धार करता हूँ और कोई नहीं है। तू मुझसे प्रार्थना कर। आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना करता है, लेकिन परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताना चाहता है, परमेश्वर के साथ वचन को नहीं पढ़ना चाहता, उसके वचन को ध्यान पूर्वक सीखना नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन आज आपको पढ़ना होगा। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आपके पास समय है तभी आप इस प्रार्थना को और इस वचन को ध्यान से सुनिए, अन्यथा आप जा सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो परमेश्वर को जरूर समय दीजिए। यदि आज हम परमेश्वर को समय देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की सुख, शांति और आनंद की ज्योति जलाएगा। याद रखिए, क्या करेगा परमेश्वर? यदि परमेश्वर के जीवन को लेकर के और हम अपने जीवन को लेकर के परमेश्वर को यदि हम समय देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के जीवन में ज्योति जलाएगा। हमें सुख, शांति, अनेक प्रकार के दुख से, तकलीफों से, मुसीबतों से बचाएगा। भले ही आज आप दुख से लड़ रहे हैं, चिंताओं से लड़ रहे हैं, मुसीबतों से लड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको ताकत देगा। एक दिन में ही घर नहीं बन जाता है, भरोसा रखना, एक दिन में घर नहीं बन जाता और एक दिन में ही विश्वास नहीं मजबूत हो जाता है। क्योंकि जैसे घर बनाने में समय लगता है, काफ़ी समय लगता है, वैसे ही हमारा विश्वास मजबूत होने में, हमारे जीवन को स्ट्रॉन्ग करने में, परमेश्वर हमारी मदद करने में, वो कहता है तो पहले विश्वास तो कर, भरोसा तो रख, मैं तेरी जीवन को छूऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से जाएंगे। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। क्या आप भरोसा नहीं रखते? क्या आप बिलीव नहीं करते? वो खुदा कहता है कि तुम बिलीव करो, भरोसा रखो, मैं तेरे जीवन को छूऊंगा। तो आज हमें क्या समय नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, हर एक मसीह भाई बहन को देना चाहिए। यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो आप बाद में प्रेयर कर सकते हैं, बाद में वचन को सुन सकते हैं, लेकिन आपको जरूर करना होगा। प्रार्थना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना से अनेकों प्रकार के लोग ठीक हुए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करके लाजर को जीवित किया, क्या मुर्दों को, जो मर गया था उसको जीवित किया। प्रार्थना बहुत सामर्थ्य थी, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी। आपने देखा होगा, आपको कई बार सीरियल के द्वारा, कई बार वचनों के द्वारा आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सीखा होगा, समझा होगा। तो लाजर को जब जीवित कर सकता है, वो प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है, ताकत है। प्रभु यीशु मसीह ने किया, अंधे को ठीक किया, अनेक प्रकार के लकवे के रोगियों को ठीक किया, कोढ़ियों को ठीक किया। तो क्या आपके जीवन से ये प्रार्थना के द्वारा प्रॉब्लम नहीं जाएंगी? क्या दिक्कतें नहीं जाएंगी? आपके अनेक प्रकार की चिंताएं नहीं जाएंगी? आपके जीवन में क्या सुख शांति नहीं आएगी? क्या अच्छे आप स्वस्थ नहीं होंगे? यदि हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, तब हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां आएंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। यदि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू नहीं जानता है मुझे, मैं भी तेरी कमर कसूंगा, मैं तुझे ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत दूंगा। यदि जब परमेश्वर कहता है कि तू मुझे नहीं जानता, तब भी मैं, यदि परमेश्वर को हम जानते हैं,
और परमेश्वर हमें जानता है, तो परमेश्वर हमारी कितनी मदद करेगा, कितनी हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा। तो उस खुदा पर यकीन रखना, बिलीव करना बहुत जरूरी है। हर एक मसीह भाई बहन जितने लोग इस समय हैं, आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। आज आपके जीवन में परमेश्वर का वचन ये कहता है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। यदि इन बातों को आप बिलीव करते हैं कि हाँ, मेरा जो खुदा है, जो मेरा परमेश्वर है, मुझे छोड़ करके, परमेश्वर वचन कहता है कि मुझे छोड़ करके और कोई परमेश्वर नहीं है, तो आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें बिलीव करना चाहिए, आज हमें यकीन रखना चाहिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, जिसने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। इसीलिए परमेश्वर वचन ये भी कहता है, जिससे उदय जल से लेकर के अस्त जल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई ही नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है कोई है ही नहीं। तो परमेश्वर की वचन कहता है, आगे लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। इसका मतलब है परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। यदि आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, तो हमारे जीवन से हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स जाएंगी। यदि यकीनन उस खुदा पर बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मैं शांति का दाता हूँ। उसने खुद कहा है कि मैं शांति का दाता हूँ। यशायाह के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शांति का दाता हूँ और विपत्ति को मैं ही रचता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? विपत्ति अपने जीवन में चाहते हैं कि सुख शांति चाहते हैं? हर एक मसीह भाई बहन यही बोलेगा कि मैं सुख शांति चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर को आपको मानना होगा कि वही उजियाले को बनाने वाला और अंधियारे का रचने वाला वही परमेश्वर है। यदि आज आपके जीवन में एक नया शुरू होता है और परमेश्वर आपको ब्लेस करता, आपको आशीष करता है और सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर आपको संभाल के रखता है, तो क्या आपको परमेश्वर जीवन नहीं देता? क्या आपके जीवन की रक्षा नहीं करता? बहुत सारी अनेकों प्रकार की गवाहियां हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी गवाही को भी शेयर करें, कमेंट के माध्यम से बताइए, कमेंट करिए। आपके परिवार के लिए, आपके घर में जो भी खुशियां परमेश्वर ने दी है, आपको परमेश्वर ने बरकत दी है, आपको आशीष दी, आप दुखी थे, चिंतित हैं, परेशान हैं, किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि खुदा आपके घर में आपको बरकतें देने आया है, आपको आशीष देने आया है, आपको जीवन देने आया है, आपको सुख शांति देने आया है, आपको अनेकों प्रकार की चिंताओं से, अनेकों प्रकार के दुख की घड़ी से आपको परमेश्वर बचाने के लिए आया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी बातों को सुनो और तुम मेरी ओर फिरो। परमेश्वर वचन कहता है, और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ का, परमेश्वर वचन कहा है, कहाँ यहाँ पे कहा है, मैंने अपनी ही शपथ खाई है। धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है कि वह नहीं टलेगा। परमेश्वर वचन कहता है, यदि जो मेरे मुख से वचन निकला है वो कभी ना टलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, जब तक सारी घटनाएं ना घट जाएंगी जो परमेश्वर की आयतों के वचन के अनुसार लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर एक बिंदु नहीं टलेगा जब तक परमेश्वर की बातें पूरी नहीं हो जाती हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देने आया है, हमें शांति देने आया है, हमें सुख और शांति जीवन परमेश्वर देने के लिए आया है। तो क्या आज अपने बेटे के जीवन को लेकर के आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं? तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आपने देखा 15-15 साल से लोग बिना दवा के नहीं रह पाते थे, आज वो ठीक हैं, आज वो चलते हैं, आज वो फिरते हैं, गवाहियाँ लोग देते हैं। आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको गवाही देगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया है, उसी ने उसको उसी ने उसको स्थिर किया है। परमेश्वर ने कहा है, स्थिर किया है, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु यहाँ पर बसने के लिए परमेश्वर ने रचा है। यदि परमेश्वर सुनसान रहने के लिए रचता तो कोई उसका अर्थ ही नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं इस आकाश और पृथ्वी को जो बनाया हूँ, यहाँ पे सुनसान रहने के लिए नहीं, मनुष्यों को रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया। हर एक वो चीज़ परमेश्वर ने दी जो एक मनुष्य को जरूरत होती है, जो परमेश्वर ने आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत, आपको पानी, अनेक प्रकार की हवा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, जो आपके जीवन में दुख है, शांति है। लेकिन परमेश्वर क्या
चाहता है कि यदि तुम सुख चाहते हो अपने जीवन में तो आपको बिलीव करना होगा, आपको भरोसा रखना होगा। हमारी ही गलतियों के कारण आज हम भुगत रहे हैं, आज हमारी ही गलतियों के कारण, हमारे ही पापों के कारण आज हम ऐसे जीवन जीते। नहीं तो परमेश्वर तो चाहता था कि मेरे बेटे हमेशा के लिए रहें इस पृथ्वी पर, हमेशा के लिए। लेकिन जिस तरीके हम बाइबल के आयतों को, उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहाँ पे जब हम देखते हैं तो वहीं से मनुष्यों के ही द्वारा जीवन में दुख आए, तकलीफें आए, मुसीबतें आए। तो आज हमें अपने आप को सुधारना है, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने हर एक आस पड़ोस के लोगों को आपको सिखाना है, आपको समझाना, आपको बताना है। हर एक मसीह भाई बहन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वचन को, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर चमत्कार करेगा, आपको खुशियां देगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको ढेर सारी बरकतें परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं ही तेरा सृजनहार हूँ और मैंने ही तुझे बनाया है। बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ आज अपने जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको अनेकों प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको बचाएगा। इसलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, तो सभी लोग, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रार्थना को अंत तक करना। तो चलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करके खुदा हमें बरकत और आशीष देने जा रहा है। और इस प्रार्थना को बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए बड़े हिम्मत के साथ और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना के साथ आपको ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, अपने मन में हर प्रकार की बुरी आत्माओं को, हर प्रकार की बुरी सोच को, हर प्रकार की जो गंदी सोच है, आपकी ओवर थिंकिंग है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो निकल करके बाहर जाए और आप इस प्रार्थना को अच्छे से ग्रहण कर पाएं और परमेश्वर की आत्मा आप पर छाया करने पाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बड़ी उम्मीद के साथ और बड़े विश्वास के साथ आपके सामने पिता परमेश्वर प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रखे परम पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में अशांति है, दुख है, वो परेशानी से पीड़ित है पिता परमेश्वर, दुख से पीड़ित है, उनके जीवन में अशांति है, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को उनके जीवन में है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की परेशानियों से, अंधकार के बल से आप उनको दूर करेंगे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में सुख और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। मन और विचार में जो भी किसी प्रकार की नकारात्मक विचार और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है पिता यीशु नासरी के नाम से, उसे आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने लोग प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में आप ब्लेसिंग करने वाले हैं, उनको आशीष देने वाले हैं, उनके जीवन में बहुत जल्दी खुशियां देने वाले हैं। जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके घर में धन नहीं है, दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, नाम नहीं है पिता परमेश्वर, जो इस समय बहुत ज़्यादा कंगाल हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं पिता परमेश्वर, दुख से पीड़ित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, उनके जीवन की अनेक प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनको आशीष देने वाले हैं, उनकी हर एक घटी और कमी में आप उनको पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हमारे हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन पिता परमेश्वर सुख और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। मन और विचार को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता को प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि आप मुझे सुख, शांति और स्वस्थ रखेंगे, समृद्धि प्रदान करेंगे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपसे आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आकर के खुदा, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति में पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर, पूरा मुझे विश्वास है
पिता परमेश्वर जो मैं प्रार्थना करता हूँ, इस प्रार्थना को आप ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी ज़िंदगी के हर एक प्रकार के हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास को बोइए, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की उनकी बीमारियां अंदर है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के क्लेश है, तमाम प्रकार के दुख है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा। आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए पिता परमेश्वर, और तमाम प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, जिसमें पीड़ित हैं, जिससे चिंतित हैं, जिसको लेकर के परेशानी का सामना कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो चतुर शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को हमारे जीवन में लाता है, उन पर पिता परमेश्वर उन पर जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, महामारियों से, अनेक प्रकार की क्लेश से, अनेक प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, बहुत सारी चिंताएं यीशु नासरी के नाम से उसको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की जो शैतानी ताकत है इनके जीवन से वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। दूर हो पिता परमेश्वर इनकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या दूर हो यीशु नासरी के नाम से। वो पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु से उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर गांठ, कब्ज, शीत, पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की ज्वार, अनेक प्रकार के बुखार आता है पिता परमेश्वर। लकवे के रोगियों को सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से सब दूर करे यीशु नासरी के नाम से। ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, बीपी लो हाई हो जाती है यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द है पिता उनके दूर हो पिता परमेश्वर। चंगाई करे पिता परमेश्वर, उन्हें चंगा करे यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे से दबे हुए हैं, अनेक प्रकार की मुसीबत में, दुख में, चिंताएं में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से यीशु नासरी के नाम से आजाद करे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज क्यों आप चिंता करते हैं? आपके जीवन से हर प्रकार की मुसीबत जाने वाली है। हर प्रकार से जो आप कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं, अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में काम करती हैं, वो आज से बंद हो जाएंगी यीशु नासरी के नाम से, बंद हो जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर पर, पूरा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपने हमें एक नया दिन परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज परम पिता परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए है, आज हमें ब्लेसिंग करने के लिए है, आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने के लिए है। आपके बच्चों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपके बिजनेस में परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा, आपके जॉब में परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है। आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, परमेश्वर आपको संभालने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आप कहीं भी जाएं यीशु नासरी के नाम से। मैं जिंदगी में बहुत और दुख से मुसीबत में पड़ा हूँ पिता परमेश्वर। आज पिता से कहें कि मैं जिंदगी में बहुत दुख और मुसीबत में पड़ा हूँ पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आनंद कर पिता परमेश्वर। मेरे अंदर जितनी भी पिता परमेश्वर बीमारियां उसे आप खत्म करने वाले हैं। मेरी प्रार्थनाओं को आप उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आनंद से भर दे पिता परमेश्वर, मेरा हृदय धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से भर दे पिता परमेश्वर। मुझे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई है पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हो पिता परमेश्वर, या जानबूझ करके जो भी गलतियां हुई हो पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करे पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर, इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुखित हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता ने आपने पिता परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हर एक मसीह भाई बहन यदि मिल करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज लाखों लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर छुएगा, उसे अच्छे कार्य में परमेश्वर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बच्चों को अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने जा रहा है। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, आपके परिवार में जो भी किसी प्रकार की अशांति है, उसे सुख और शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार के
बीमारों को ठीक कर सकता है, अंधे को ठीक कर सकता है, लंगड़े लूले जो भी बहुत सारे बीमार थे व्यक्ति, यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया है। तो क्या आज उससे बढ़कर के हमारे जीवन में बीमारियाँ नहीं हैं, दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन खुदा आज हमें आशीष देगा, आज में बरकत देगा, आज में परमेश्वर एक नया जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार करेगा। परमेश्वर कहता है संपूर्ण मन से विश्वास रखना। मैं परमेश्वर से ही यही प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर की जितने भी आपके बेटे और बेटियां, पिता परमेश्वर इन्हें आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए यीशु नासरी के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से खत्म हो यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते यीशु नासरी के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और परमेश्वर के वचन के माध्यम से ज़रूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कौन कौन सी गवाहियाँ दी हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रार्थना को, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, ताकि और लोग प्रभु के कलीसिया में जुड़े और विश्वास करें, बिलीव करें और परमेश्वर के वचन को चलने के लिए कोशिश करें। मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यकीन रखना, विश्वास रखना, प्रार्थना करने के बाद खुदा आपकी ज़िंदगी में जरूर काम करेगा, आपके जीवन में बढ़ोतरी करेगा, आपके बच्चों को संभालेगा, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। यदि आपकी इच्छा कहती है दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।